हाय एवरीवन, आई एम सुशांत, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का। ठीक है, पहला है, फर्स्ट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनना। आज हम लोग बस बेसिक्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं या कैसी कैसी चीज़ें होती है जिससे एक्सक्रीशन की शुरुआत होती है, क्या होता है डिफरेंसेस एक्सक्रीशन और एजिशन के बीच में। काफ़ी लोगों को तो वो उसका मतलब भी नहीं पता कि क्या अलग अलग डिफरेंसेस है इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो मैंने पहली लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है, जो पहली लाइन है ये बच्चा एनसीईआरटी की ही लाइन है, कोई मैंने बाहर से लेकर नहीं आया मैं। ये मैंने एनसीईआरटी की ही लाइन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 11th। ओके, क्या है हमारा चैप्टर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट। तो क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा जो बॉडी, कोई भी जो एनिमल्स है, कोई भी जो हम लोग जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में क्या चलता रहता है? बताओ, एनिमल्स क्या कंज्यूम करते हैं? पहले ये बताओ, कंज्यूम क्या करते हैं हम लोग? फूड का कंजप्शन करते हैं, है ना? फूड खाएं, ठीक है। और जो फूड भी तुम लिए उसमें क्या होता क्या है बेसिकली? तुम जो भी फूड कंज्यूम करते हो उसमें बेसिकली होता क्या है? या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वही चावल दाल यही सब ना, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। या तो उसमें प्रोटीन होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट होगा या तो प्रोटीन होगा, और या तो इसमें फैट होगा। ठीक है, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट होगा या तो प्रोटीन होगा या तो फैट होगा। तुम्हारे फूड में बेसिकली यही तीन चीज तो देखने को मिलती है ना? तो जो बेसिकली तुम्हारा कंजप्शन क्या हुआ फूड का, इन तीन चीजों का। तो अब देखो इसके अलावा क्या हुआ, तुम ऑक्सीजन भी तो ले ही रहे हो, ठीक है, तो वहां पर अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी देखो क्या हुआ। तो जो जो भी तुम फूड कंज्यूम किए वो क्या करने के लिए अपने बॉडी को क्या करने के लिए, रन करने के लिए, है ना? तो तुमने सुना होगा तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या करता है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस चलते रहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं हमेशा। तुम्हारे बॉडी में क्या चलते रहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं उसको, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल दो, या फिर शॉर्ट वर्ड तुमने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म तुमने पढ़ा होगा। नहीं याद आ रहा हो तो मैं याद करवा दूं कि मेटाबॉलिज्म में क्या था, हम लोग दो पार्ट पढ़े थे। रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। हाँ, याद होगा। तो एक पढ़ा था हम लोगों ने किसके बारे में, एक एनाबॉलिज्म पढ़ा था कि अगर तुम्हारे बॉडी में किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर कोई पार्ट डिस्ट्रॉय होता है, कोई पार्ट खत्म होता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, याद आ गया होगा तुमको कि अगर किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होगा तो एनाबॉलिक, किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होगा तो कैटाबॉलिक। ठीक है, तो ये तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है, यानी तुम्हारे बॉडी में क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस रिएक्शन चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लूँ, कंटिन्यूअस रिएक्शंस तो चल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूअस रिएक्शंस चलता रहेगा तो हर चीज़ का अपना एक क्या होता है, एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं बचा हुआ पदार्थ, है ना, बाय प्रोडक्ट कह लो या बचा हुआ पदार्थ कह लो, ये हमेशा रिलीज होता है। तो जो भी ये बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा ये किसी न किसी फॉर्म में होगा, इसको किसी न किसी तरीके से बॉडी से तो बाहर निकालना होगा ना, है कि नहीं? इसको किसी न किसी फॉर्म में बॉडी से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो इसको निकाले तो निकाले कैसे? ठीक है, इसी निकालने को, इसी बाय प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? इसी बाय प्रोडक्ट को क्या है, ये बाय प्रोडक्ट कैसा है, अनयूजफुल, अनयूजफुल बोल लूँ या फिर मैं इसको तुमको क्या कहता हूँ, हार्मफुल बोल दूँ? हार्मफुल है ये तुम्हारे लिए। इसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। सिंपल यही समझ लो। ठीक है, अनयूजफुल है या फिर हार्मफुल है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। क्लियर? ये हो गया हमारे फिजियोलॉजी का बेसिक पार्ट। अब आते हैं फूड के बारे में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब हमारे बॉडी में बनता है। ओके, अब आते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी तुम फूड बनाओ, ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ये सबसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ। तो चलो यहाँ पर हो गया कार्ब, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूँ कार्ब और फैट। तो अब एक बात बता, कार्बोहाइड्रेट या फैट जब टूटता है तो क्या रिलीज करता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है उसका बाय प्रोडक्ट? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय प्रोडक्ट।
उसका ये हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट। क्या होता है उसका बाय प्रोडक्ट? ठीक है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है बच्चा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या क्या निकला तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड निकला एज अ बाय प्रोडक्ट एंड वाटर निकला बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा दूसरा नेक्स्ट तुम्हारा क्या बचा है? प्रोटीन बच गया ना। प्रोटीन कह लो या न्यूक्लिक एसिड बोलो, उसी से तो बना होता है। प्रोटीन कह लो और न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट से, एंड न्यूक्लिक एसिड। अब अगर ये टूटेगा, इसका अगर बाय प्रोडक्ट निकलेगा तो ये क्या निकालेगा बताओ? ठीक है, बताओ क्या निकालेगा बच्चा? ये निकालेगा तुम्हारा क्या? अमोनिया। ये क्या निकालेगा बच्चा? अमोनिया निकालेगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकाला कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने पर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड अगर टूटेगा तो क्या निकालेगा? ये अमोनिया रिलीज करेगा। और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कहां पे डाइजेस्ट होगा? जल्दी बताओ। तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में। कहां होता है? तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में। और जब प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है? प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है बच्चा? अमीनो एसिड। याद रखना, अभी इसको कनेक्शन में इसको जोड़ूंगा फिर मैं। ठीक है, अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड को लिया तुमने, अब इसका तुमने एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? इसका इंटेस्टाइन में। अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इंटेस्टाइन में। मैं छोटी छोटी लिंक जोड़ रहा हूं, याद रखना। इंटेस्टाइन में, क्लियर? अब ये ब्लड में आएगा। इंटेस्टाइन से कहां गया? ब्लड में आया। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, जो तुम्हारा यूजफुल था इंटेस्टाइन में तो ऑब्जर्व हो गया। तो अब जो तुम्हारा यूजफुल था, जो तुम्हारा यूजफुल अमीनो एसिड था, उसको तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और जो हार्मफुल अमीनो एसिड था कि अब भाई अब उसका काम नहीं है या फिर जरूरत नहीं है, उसको तब भाई बॉडी से बाहर निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो हार्मफुल को बाहर निकालना है यहां पे। ठीक है, तो वो हार्मफुल जो निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? अमोनिया के फॉर्म में। अमीनो एसिड के ही अंदर तो होता है अमोनिया। ये जो अमोनिया है कहां से आता है? अमीनो एसिड से आता है। किससे? अमीनो एसिड से। उसका अमोनिया जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है ये। ठीक है, क्लियर? तो अमोनिया से हम लोग क्या निकाल देते हैं? अमीनो एसिड्स निकाल देते हैं। क्लियर? यही है तुम्हारा फूड का काम। तो अच्छा एक बात बताओ, हमको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तो है बाय प्रोडक्ट। हम लोग अमोनिया को निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर को क्यों नहीं निकालते? तो बच्चा CO2 को भी तो बाहर निकालते हैं। ठीक है, रुको मैं दिखाता हूं, 1 मिनट। 1 मिनट में करेक्शन कर देता हूं। तो बच्चा CO2 को भी तो हम लोग बाहर निकालते हैं। याद नहीं है तुमको CO2 को कैसे निकालते हैं? कौन से प्रोसेस के थ्रू CO2 को बाहर निकालते हैं बॉडी के? भूल गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुमने पढ़ा है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुमने पढ़ा है हमारे अंदर क्या होता है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना चैप्टर में। ट्रांसफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली लंग्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स का एक प्रॉपर जाल बना होता है जो CO2 को कैच करके ले आता है और फिर उसको बॉडी के बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये CO2 भी, एक्सेस CO2 और एक्सेस वाटर भी जो होता है वो सब बाहर निकलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और जो अमोनिया जो है, ये जो तुम्हारा अमोनिया जो बना, किसके कारण बना अमोनिया? जो ये एक्सेस जो था हार्मफुल जो अमीनो एसिड था उसके कारण जो अमोनिया बना ये। ठीक है, इसको बाहर निकालने में कौन मदद करता है? कौन सा सिस्टम? तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तुम्हारा कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर आ गया हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे बॉडी का ये 2-3 बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, 2-3 बाय प्रोडक्ट है जो हार्मफुल है, जिसके लिए बॉडी ने क्या किया है? हमारे बॉडी ने एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखा ताकि उसके पर्टिकुलर टाइम पे उसको बाहर निकाला जा सके। ओके, तो ये रहा बच्चा बेसिक का पार्ट। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग, और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो अब देखो, 2 चीजें तुमने पढ़ता, तुम दो चीज पढ़ा है ना। एक पढ़ते हो तुम इजेशन और एक पढ़ते हो एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेशन का मतलब क्या होता है? ये दोनों अलग अलग चीजें, कभी इसको मिक्स मत करना। तो देखो क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड लेफ्ट ओवर। ठीक है, फूड फ्रॉम गट। अब देखो तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने अगर मान लो तुम्हारी कैपेसिटी है भाई 2 रोटी खाने की, तो तुमने क्या किया, 1 से 4, 5, 6, 7 जो भी था कंज्यूम कर लिया। बट तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको उतना वो उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, पावर ही नहीं कि वो चीज एब्जॉर्ब हो पाए। तो वो क्या होता है, वो बॉडी उसको आउट कर देता है। किस फॉर्म में? फीसिस के फॉर्म में।
ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या, डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड लेफ्ट ओवर फूड, यानी तुमने जो भी फूड कंज्यूम किया, मान लो तुमने ये फूड कंज्यूम किया, ठीक है, अब इस फूड को कंज्यूम करने के बाद क्या हो गया, इस फूड का मान लो इस फूड के अंदर था ए पार्ट और इस फूड के अंदर है पार्ट बी। ए पार्ट क्या था, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, फूड का जो ये पार्ट जो था वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में था, तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया तुम्हारे बॉडी के अंदर, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जो बी पार्ट है इस ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ये क्या हो गया, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो ये क्या होगा, ये जो बी पार्ट होगा फूड का, ये क्या निकल जाएगा, फीसेस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, या तो कभी कभी क्या होता है, जब एक्सेस खा लेते हो, इनडाइजेशन हो गया, पचा नहीं, तो क्या होता है, वॉमिट हो जाता है, वॉमिटिंग जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, या तो फीसेस के फॉर्म में निकलेगा तुम्हारे बॉडी से, या तो वॉमिट हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन कहां पे होगा बच्चा, ये जो एब्जॉर्ब पोर्शन हो गया, ये जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, अब इस एब्जॉर्ब पार्ट में क्या होगा, रिएक्शंस होगा। कौन सा रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा इस एब्जॉर्बेबल पार्ट से फूड का यूज करके, है ना। इस फूड के साथ क्या होगा, इस ये जो फूड यहां पे लिख देता हूं रुको, इस फूड के साथ क्या हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज करेगा बताओ, एनीवन, अरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। अब उसके बाद इसका साइकिल चलना चालू, अब ये अमोनिया रिलीज करे। ठीक है, एक्स्ट्रा सोडियम आ जाए, एक्स्ट्रा पोटेशियम आ जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा अब ये यहां से रिलीज करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, एक्सक्रीशन। ठीक है, क्लियर। यानी हमको क्या पता चलता है कि जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उस फूड में क्या होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है बॉडी में। तो जो अनएब्जॉर्बेबल पार्ट होता है, यानी जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो किस फॉर्म में निकलता है, फीसेस के फॉर्म में। ठीक है, जिसको बोलते हैं इजेशन। और जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किया, उस फूड को हम लोग तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन लेके, तो वो पार्ट क्या बनाएगा, तुम्हारे बॉडी में क्या एब्जॉर्ब होगा, रिएक्शंस चलेगा, और आगे जाके क्या करेगा, अमोनिया को रिलीज करेगा। ठीक है, क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अमोनिया अलग अलग टाइप का वेस्ट हो गया ना, अमोनिया निकल सकता है, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा सोडियम। ठीक है, तो जो भी तुम एक्स्ट्रा खाए होगे या फिर एक्स्ट्रा जो तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया। ठीक है, या फिर वो बाय प्रोडक्ट था। क्लियर, यानी हमको दो चीज समझ में आ गया, यहाँ पे दोनों टर्म्स क्लियर हो गया, आई होप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे जो फूड का जो कंपोनेंट था, ठीक है, मैंने बोला था ना कि फूड का कंपोनेंट एक कंपोनेंट ए जो क्या हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, और फूड का कंपोनेंट, एक मिनट, एब्जॉर्ब का स्पेलिंग रुक जाओ, मुझे बी और डी में थोड़ा सा अभी तक प्रॉब्लम आता है। एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ा गया। अब देखो मैंने क्या बोला कि फूड में दो पार्ट, एक पार्ट जो एब्जॉर्ब हो गया और जो बी पार्ट था जो अनएब्जॉर्ब था। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब, सीधे सीधे यहां पे लिख देता हूं, नॉट एब्जॉर्बेबल। ठीक है, तो अब देखो जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो तो भैया एजिशन के थ्रू निकलेगा। एजिशन पढ़ो ना, अभी अभी तो पढ़ा है एजिशन, एजिशन के थ्रू निकलेगा फीसेस के फॉर्म में। अब जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, अब वो एब्जॉर्ब होकर क्या करेगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बनाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, है ना, बाय प्रोडक्ट और वेस्ट वेस्ट भी निकालेगा। कुछ पार्ट एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पार्ट जो निकलेगा इससे क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकला, अमोनिया। बट एक बात बताओ, बॉडी में तो बन रहा है तुम्हारे अमोनिया, है ना, बॉडी में क्या बन रहा है तुम्हारे अमोनिया, लेकिन तुम जो रिलीज करते हो, ठीक है, यूरिनेशन जो करते हो, ठीक है, वो बोलते हैं ना ये जाना, हाँ वही, तुम्हारे बॉडी में तो बन रहा है अमोनिया, लेकिन तुम जो रिलीज कर रहे हो वो तो बच्चा होता है यूरिया, है ना। तुम्हारा बॉडी तो क्या बनाता है, तुम्हारा बॉडी तो अमोनिया बनाता है, लेकिन तुम जो रिलीज करते हो, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान, यूरिनेशन के दौरान जो रिलीज करते हो वो क्या होता है, यूरिया। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये अमोनिया से यूरिया कैसे बना,
बताओ, एनीवन, कोई बता सकता है इसके बीच के डिफरेंसेस? ठीक है, ये कहां पे बना? कोई एनीवन, एनीवन ऑन द चैट, कोई बताना चाहेगा? नहीं पता किसी को? ठीक है, तो मैं यहां पे एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसका मैं पूरा डिफरेंस बताऊंगा कि देखो, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें काम करती है। ठीक है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? यहां पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि तुमको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पे एक मिनट, ठीक है, अमोनिया से यूरिया में चेंज करने का काम करता है बच्चा लीवर। ठीक है, लिवर जो, जिसको तुम क्या करते हो, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हो ना, लिवर को क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए काम कौन करता है? तुम्हारा लिवर करता है। अब लिवर जो करता है अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट करने का काम बाय टू प्रोसेस, किसके थ्रू? दो प्रोसेस का यूज करता है वो। ठीक है, दो प्रोसेस का यूज करता है जिसके थ्रू क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो चलो, दो प्रोसेस कौन सा है वो? पहला प्रोसेस है बच्चा डीएमिनेशन। पहला प्रोसेस कौन सा है तुम्हारा? डीएमिनेशन है, डीएमिनेशन। और दूसरा प्रोसेस है हमारा क्या? ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल जिसको बोलते हो, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, सीवा साइकिल और यूरिया साइकिल जिसको तुम बोलते हो, ऑर्निथीन साइकिल और यूरिया साइकिल। ठीक है, तो यहां पर क्या पता चलता है कि जो हम अमोनिया से जो यूरिया बना उसको कन्वर्ट करने में किसका हाथ था? लीवर का। अब वो दो प्रोसेस का यूज करता है, पहला हो गया डीएमिनेशन और दूसरा हो गया ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, अब डीएमिनेशन से शुरुआत करते हैं कि डीएमिनेशन का मतलब क्या हुआ। डीएमिनेशन का मतलब क्या हुआ? काफी सिंपल है ये। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत ना हो आगे। मैं कलर थोड़ा सा कम रखूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो डीएमिनेशन नाम से पता चल रहा है कि क्या करते हैं यहाँ पे? रिमूवल होता है। किस चीज का रिमूवल होता है? रिमूवल ऑफ अमोनिया या फिर रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम क्या? कहां से? किससे हटाना है हमको? अरे अमीनो एसिड से ना, मैंने बताया था ना कि अमीनो एसिड एक्स्ट्रा बन जाता है बॉडी में, तो जो काम हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ उसको बाहर निकालना है। क्लियर? अब इस रिमूवल के लिए हमको क्या चाहिए? बहुत सारा एंजाइम का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर किसी एंजाइम का हम लोग हेल्प लेते हैं तो उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तुमने सुना होगा नाम, डीएमिनेज। बच्चा सब बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो डीएमिनेज एंजाइम्स बोलते हैं। ओके, चलो, अब ये होता कैसे? मैंने क्या बोला था कि ये अगर तुम मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये कब निकलता था? अमीनो एसिड। याद है का अमीनो एसिड कब निकलता था? अमीनो एसिड, अरे अभी तो मैंने बताया, देखो बैक लेक्चर में कहाँ गया, कब निकलता था? देख रहे हो? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड अगर तुम कंज्यूम करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, या प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते हो तो उससे क्या बनता है? एलिमेंट्री कैनाल जब एब्जॉर्ब करता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कौन किया? इंटेस्टाइन। लेकिन उसमें से कुछ था तुम्हारे काम का, कुछ काम का नहीं था। तो जो काम का था तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से यूज कर लिया, लेकिन जो हार्मफुल था, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसको क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे ना भाई, जो हमारे काम का नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? अमीनो के फॉर्म में निकालेंगे। तो उसी को बोलते हैं क्या? डीएमिनेशन। बॉडी में अमोनिया तो बन गया, लेकिन उसको किस फॉर्म में निकालना है? यूरिया के फॉर्म में। अच्छा, अमोनिया और यूरिया में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? एक सिंगल चीज बताता हूं कि बच्चा अमोनिया जो है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अमोनिया को अगर बाहर निकालना है तुम्हारे बॉडी से तो उसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन अगर यूरिया को निकालना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? उतनी ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम, इसके कंपैरिजन में बहुत कम। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यही इससे एक एंजाइम, एक छोटा सा पॉइंट बता सकता हूं। ठीक है, आगे क्लास में लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो तुम अगर अमोनिया निकालते, अगर तुम अमोनिया रिलीज करते, ठीक है, अगर अमोनिया रिलीज करते से यूरिनेशन करने जाते हो ना, हाँ वहां पे रिलीज करते, तो तुमको 180 लीटर, एक छोटा सा फैक्ट है आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में, 180 लीटर पर डे पानी की जरूरत पड़ती।
यूरिनेशन करने के लिए, हमारे बॉडी से अमोनिया निकालने के लिए, ठीक है। 180 लीटर पर डे, सोच लो कितना ज़्यादा पानी पीना पड़ता है तुमको। पानी पीते कम, निकालते ज़्यादा, मतलब बाथरूम में ही तुम्हारी ज़िंदगी कट जाती, ठीक है। और दूसरा, अगर वाटर, अगर मान लो इसका यूरिया के बारे में बात करें तो तुम पर डे कितना निकालते हो, मतलब कितना यूरिनेशन होता है? 1.5 लीटर मैक्सिमम होता है, 1.5 लीटर पर डे। तो सोच लो कितना का डिफरेंस है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो बॉडी, तुम्हारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, यानी तुम्हारी किडनी जिसको तुम बोलते हो बेसिकली, ठीक है, तुम्हारे किडनी हो गई, तुम्हारी लीवर हो गई, देख रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है यहाँ पे। अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने से तुमको कितने बड़े प्रॉब्लम से बचा रहा है कि नहीं। तो अब से इसका ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ का। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अब चलो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डी हो गया। अब बात करते हैं यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल के बारे में, ठीक है। छोटा सा बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर देख लो थोड़ा सा। तो देखो, ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल बेसिकली चलता कहाँ पर है? ये बच्चा चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है ये, ठीक है, क्लियर, ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन से, किसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में? अरे बताओ किसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में? अरे बच्चा लीवर के, लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके, क्लियर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो ओके, ये तो हो गया। अब उसको कहाँ पे लिखूं, लगता है कि नया करने पड़ेगा। ठीक है, नहीं यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, ये जो ऑर्निथिन साइकिल होगा, यूरिया साइकिल होगा, ये क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। ये कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बोल लो, या फिर साइटोसोल बोल लो, और साइटोसोल, एंड साइटोसोल भी लिख देता हूँ। साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में बेसिकली यहाँ पर चलता है। और ये काम कैसे करता है? ठीक है, लीवर के अंदर चल रहा है ना, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? लीवर के अंदर चल रहा है। डीएमिनेशन भी, ऑर्निथिन साइकिल भी, ये सब चल रहा है लीवर के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो हुआ क्या, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो था, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये क्या करता है? अमोनिया को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? स्टोर्स अमोनिया। स्टोर्स किसको करता है? अमोनिया को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने मैट्रिक्स में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब तब इसको लेकर कहां जाता है? किडनी के पास करता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू किडनी, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू, और कहां दे जाता है? किडनी में दे देता है, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, अब किडनी इसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। अमोनिया से यूरिया में, फिर यूरिया से जो भी बनाना चाहे, क्लियर। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक आई होप, कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो जल्दी। एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे? नहीं है, चलो ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वहाँ पे तुम अपना जो भी होगा डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे डाल सकते हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, बाय एवरीवन।